आज की क्लास में हम कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। ये बीएमएस के थर्ड फेज में रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का 21वां चैप्टर है, जो सिलेबस में कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर दिया गया है। तो पहले समझेंगे इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। तो क्या है ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आर द कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर एंटरिंग डाटा। तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटा को एंट्री करने के लिए, जो भी हमारे पास जानकारी इकट्ठा है उसको जमा करने के लिए और मैनेज करने के लिए उस डेटा को, और एनालाइज करने के लिए, उसको विश्लेषण या समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, उसका रिजल्ट जानने के लिए, और प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च डाटा मतलब लोगों को समझाने के लिए प्रेजेंट ग्राफ या टेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए ये स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दे इम्प्रूव द एक्यूरेसी। इससे क्या फायदा होता है, क्योंकि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स का डेटा रहता है, तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू, क्योंकि इंसानों से गलती हो सकती है क्योंकि हजारों लाखों के डेटा एंट्री करने में, तो इसके लिए ये सॉफ्टवेयर क्या हेल्प करते हैं कि एक्यूरेसी के लिए, स्पीड के लिए, क्योंकि फास्ट हो जाता है और रिलायबल, भरोसेमंद होते हैं ये सॉफ्टवेयर। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मेडिकल और आयुर्वेदिक के रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है। तो कुछ कॉमनली जो यूज होते हैं सॉफ्टवेयर मेडिकल फील्ड में, उसके बारे में आज की क्लास में हम समझेंगे। तो कॉमनली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज होता है बहुत कॉमनली। ये क्या होता है, ये बेसिक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, जितना भी हमारे पास डेटा है रिसर्च करते समय जो डेटा मिलता है वो हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डालकर ये सॉफ्टवेयर के जरिए से डेटा को कैलकुलेट करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं, उसका मैनेज करते हैं। और ये क्या काम करता है, क्योंकि ये डाटा यूज्ड इस्तेमाल होता है टेबल बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, ग्राफ्स और डिस्क्रिप्शन इसमें काम आता है, क्योंकि सामने वाले को आसानी से समझ में आते हैं टेबल और ग्राफ। और सूटेबल फॉर स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट। जब भी रिसर्च प्रोजेक्ट छोटे ग्रुप में या 100 से नीचे होते हैं तो ये बहुत आसान चीज है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा सॉफ्टवेयर समझेंगे जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, SPSS। ये इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। ये बहुत ही कॉमन मेडिकल रिसर्च में यूज होता है। जितने भी वैद्यकीय क्षेत्र में अनुसंधान होते हैं ये SPSS का इस्तेमाल होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इन मेडिकल रिसर्च है और परफॉर्म्स डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब जितना भी हमारे पास जानकारी इकट्ठा है, डेटा है, उस डाटा को समझने के लिए, उसको डिस्क्रिप्टिव विश्लेषण करने के लिए और इन्फ्रेंशियल मतलब अनुमान लगाने के लिए जितना है उसके हिसाब से बची हुई पॉपुलेशन में भी ऐसा हो सकता है, इस तरह से इन्फ्रेंशियल करने के लिए ये SPSS का सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। क्या है इसका यूज, यूजर फ्रेंडली होता है और मेनू ड्राइव इंटरफेस होता है। सिर्फ क्लिक में ही हम देख सकते हैं, मेनू ड्राइव में होता है। ये है SPSS सॉफ्टवेयर। अगला तीसरा सॉफ्टवेयर है, इसको हम और सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये कॉमनली हम मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं। इसका क्या होता है, ये फ्री होता है, पूरी तरह से फ्री है, ओपन सोर्स फॉर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। जितना भी हम रिसर्च करते समय डाटा कलेक्ट करते हैं इसको हम फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन सोर्स होता है। यूज्ड एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बहुत एडवांस, जो हम बहुत सारे टी टेस्ट होता है, चाहे स्क्वायर टेस्ट, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उसको एनालाइज करने के लिए और विजुअलाइजेशन करने के लिए, समझने के लिए और मशीन लर्निंग के लिए हम ये R सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं रिसर्च के समय। ये वाइडली यूज होता है एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। जो हमारे एकेडमिक्स में होते हैं, जितने भी रिसर्च होते हैं MD MS के समय पर, उन एकेडमिक में और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जहां पर भी इंस्टीट्यूशन में रिसर्च होता है, कॉमनली R सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला सॉफ्टवेयर है हमारा SAS, जिसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम कहते हैं। ये लार्ज स्केल पर, जहां पर भी आपके पास बहुत ज्यादा संख्या में पॉपुलेशन है या बहुत ज्यादा संख्या में आपको, मान लीजिए 10,000 20,000 आपको डाटा कलेक्ट करना है, पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हम SAS सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। ये कहां पे यूज होता है, लार्ज स्केल क्लिनिकल एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च। तो क्लिनिकल, इंसानों में जो क्लिनिकल ट्रायल दवाई दी जाती है उसमें करते हैं, और फार्मास्यूटिकल में जो हम
फार्मा में जो भी मेडिसिन तैयार करते हैं वहां पर भी इस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं उस ट्रायल के दौरान। परफॉर्म डाटा मैनेजमेंट, इसका एसएएस का क्या होता है, जितना भी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं जानकारी, उस डाटा को मैनेजमेंट करने के लिए और उस मैनेजमेंट डाटा को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए और रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए ये एसएएस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या है कॉमनली यूज कहां होता है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी तो बीमारी फैलने की रीजंस, उसके क्या वजह है उसको समझने के लिए हम एसएएस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगला जो कॉमन सॉफ्टवेयर हम स्टैटिस्टिक में यूज करते हैं रिसर्च में, वो होता है स्टाटा। तो स्टाटा एक बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है जो मेडिकल फील्ड में हम यूज करते हैं, मेडिकल और पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी रिसर्च में। तो इसका क्या होता है, परफॉर्म्स रिग्रेशन एनालिसिस। तो एक्स की वैल्यू एक वेरिएबल को देखकर दूसरे वेरिएबल को अंदाजा लगाने में हम ये स्टाटा का सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिसे हम रिग्रेशन कहते हैं कि एक वेरिएबल्स को अगर हमें पता है तो दूसरा वाई का पता लगाना, रिग्रेशन जो होता है परफॉर्म्स रिग्रेशन, और सर्वाइवल एनालिसिस, तो सर्वाइवल एनालिसिस करने के लिए और डाटा मैनेजमेंट के लिए हम स्टाटा का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो सूटेबल कहां पे होता है, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जितने भी इंसानों पर जो दवाई दी जाती है उसमें और ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हम स्टाटा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफपैड प्रिज्म। ये ग्राफपैड प्रिज्म जितने भी हमारे रिसर्च के पब्लिकेशंस होते हैं, पब्लिकेशन कराने के लिए ये बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर होता है, जो भी हम पब्लिकेशंस कराते हैं किसी जर्नल में। तो क्या है ये, पॉपुलर इन बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंस रिसर्च। तो ये बायोमेडिकल और लाइफ साइंस के रिसर्च में ये सॉफ्टवेयर बहुत कॉमनली यूज होता है, यूज फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो जितना भी डेटा है उसको एनालिसिस करने, विश्लेषण समझने के लिए, और प्रिपरेशन हाई क्वालिटी ग्राफ्स। तो हाई क्वालिटी के ग्राफ बनाने के लिए ये ग्राफपैड प्रिज्म का हम इस्तेमाल करते हैं। कॉमनली यूज फॉर कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। जैसे दो है, आपका एक ट्रायल ड्रग है और एक प्लेसिबो है, उन दोनों को कंपेयर कर उसको ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए हम कॉमनली ग्राफपैड प्रिज्म का यूज करते हैं। ये बहुत ही कॉमन हम रिसर्च पब्लिकेशन के दौरान हम यूज करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि क्या यूज है इसका मेडिकल फील्ड में या आयुर्वेद में, कहां पे इसको अप्लाई करते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है। तो कॉमनली एनालिसिस फॉर क्लिनिकल ट्रायल डेटा। तो जितना भी हम इंसानों पे दवाई की खोज कर रहे हैं उसको समझने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल डेटा, इवैल्यूएशन ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग एफिकेसी, मतलब जितने भी ये आयुर्वेदिक के ड्रग्स होते हैं इफेक्टिव है या नहीं, समझने के लिए इस सॉफ्टवेयर का हम इवैल्यूएट करने के लिए लेते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फॉर टेबल, ग्राफ्स एंड रिसर्च रिपोर्ट। क्योंकि जितना भी हमारे पास डेटा है वो कॉमन लोगों को नहीं समझ में आता है, इलिटरेट पीपल को नहीं समझ में आता है, उनको समझाने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, उनको समझाने के लिए हमें टेबल्स बनाने पड़ेंगे, उनको फिगर के जरिए समझाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करते हैं फॉर टेबल, ग्राफ्स एंड रिसर्च रिपोर्ट बना के देते हैं। और नेक्स्ट होता है डिसर्टेशन एंड थीसिस डेटा एनालिसिस। जब भी एमडी, एमएस या पीएचडी की जब हम एकेडमिक में यूज होता है तो उसको जो है फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए डिसर्टेशन और थीसिस का डाटा को एनालिसिस करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं। और लास्टली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जितना भी हमारे एंसेस्टर्स ने, जितने भी आचार्यों ने जितनी भी जानकारी दी है उसको कन्वर्ट कर एक सबूत आधारित जो है मेडिसिन बनाने के लिए, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को में कन्वर्ट करने के लिए इन सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन को आसानी से समझ में आ सके। ये है आज की हमारी छोटी सी क्लास। अगर और डीप में चाहिए तो कमेंट करिए। बीएमएस के सिलेबस के हिसाब से इतना काफी है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, आपके क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।